बहुत सारे स्टूडेंट्स और फ्रेशर का एक ही सवाल होता है मुझसे कि सर सीएनसी मशीन कैसे सीखें? कहाँ से स्टार्ट करें? पहले प्रोग्रामिंग सीखें या फिर मशीन चलाना सीखें? पहले कैड कैम सीखें या फिर ड्राइंग सीखें? प्रॉब्लम बेसिकली यही आती है स्टार्टिंग में और ये एकदम करेक्ट सवाल है। अगर कोई सीएनसी फील्ड किसी ने जॉइन करी है और अगर ये सवाल नहीं पूछ रहा ना खुद से या किसी से, तो इसका मतलब वो 101% रॉन्ग डायरेक्शन में ही जा रहा है। बिकॉज़ जब उसने कहीं से डायरेक्शन ली ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा पहले क्या सीखना है? जो चीज़ वो सीखना चाहता है हो सकता है कि वो सीख ले उसे, लेकिन क्या उसे वो चीज़ अभी सीखनी चाहिए थी, बहुत पहले सीखनी चाहिए थी या अभी बाद में सीखनी चाहिए थी? तो इसे कहते हैं एक स्ट्रैटेजिकल स्ट्रक्चर कि एग्ज़ैक्ट स्ट्रक्चर में हमें चीज़ें कैसे सीखनी है ताकि हम 7वीं चीज़ सीखें तो पहली चीज़ उसमें मदद करे। ना कि पता चले कि 7वीं में जाके पता चला कि यार 2 नंबर और 3 नंबर इस कॉन्सेप्ट तो हम भूल ही गए। तो ये बहुत अच्छा एक सवाल है और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताता हूँ कि आपको कैसे सीखना शुरू करना चाहिए और कैसे इस सारी सीएनसी फील्ड की बेसिक स्ट्रक्चर को एंड करना चाहिए। सो बी विद मी इन दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको आनी चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना आप फील्ड मैकेनिकल, सीएनसी तो छोड़ो, मैकेनिकल की कोई भी फील्ड जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। वो अलग बात है कंप्यूटर पे बैठ के डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाओ, लेकिन अगर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाहते हो तो ड्राइंग रीडिंग के बिना आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है, जीरो फ्यूचर है। मैं पहले ही बताता हूँ आपको, ड्राइंग रीडिंग आपको इन एंड आउट एकदम प्रिसाइजली आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले तो ड्राइंग सीखना शुरू करो, ड्राइंग रीड करना सीखना शुरू करो। ये सबसे पहला स्टेप है। जब तक आपको कंपोनेंट की ड्राइंग रीड करनी नहीं आती तो प्रोग्राम बना के क्या ही कर लोगे, बाकी चीजों से क्या ही कर लोगे, राइट? तो दूसरी चीज, जब आपने ड्राइंग सीख ली उसके बाद आपको सीखना है सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग में क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखो, ड्राइंग पता चल गई, कंपोनेंट क्या बनाना है वो भी पता चल गया। अब उस कंपोनेंट को पकड़ना भी तो है ना। जब तक उस कंपोनेंट को पकड़ेंगे नहीं तब तक उसमें मशीनिंग कैसे करेंगे? और पकड़ना इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। आपने हो सकता है क्लैंपिंग के ज्यादा से एक आधा फिक्सचर देख लिया होगा या फिर वाइस देख लिया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्लैंपिंग में क्या है, क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट की अलग ही दुनिया है। मशीन का रेट 50 लाख होता है, उस पर जो फिक्सचर लगा होता है ना, कई बार वो 25 लाख का होता है। तो आप समझ सकते हो कि मशीन से आधी कॉस्ट तो कभी कभी क्लैंपिंग की हो जाती है। क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट अलग अलग तरह के क्या होते हैं, कितने प्रेशर से क्लैंप करना होता है, किस किस तरह के क्लैंप होते हैं, ये सारी चीजें आपको बड़ी ही डेप्थ में पता होनी चाहिए। तीसरा फिर आपको सीखना है, जब आप क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट सीख गए, देन स्टार्ट रीडिंग अबाउट प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है? देखो, प्रोसेस प्लानिंग के दो मतलब है। एक तो होता है बड़े लेवल पे जो पूरी इंडस्ट्री पे कंपोनेंट का प्रोसेस प्लान हो रहा है, एक है मशीनिंग प्रोसेस प्लानिंग। मैं बात कर रहा हूँ मशीनिंग ऑपरेशन प्रोसेस प्लानिंग की, ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस प्लानिंग की। तो इसमें क्या प्रोसेस प्लान करते हैं हम, जैसे कि मैं एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ, जब भी कोई कंपोनेंट ड्राइंग हमारे सामने आती है सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये जो है ऐसे ऐसे क्लैंप करनी है। क्लैंप करने के बाद अब इस पे कौन कौन से ऑपरेशन है। अच्छा, इस पे 4 होल होने हैं, 3 टैप होने हैं, फिर इसमें फेसिंग होनी है, फिर इसमें ड्रिलिंग होनी है और फिर इसमें मिलिंग भी होनी है कहीं पे, इसमें स्लॉटिंग। तो ये सारे पता चल गए मुझे क्या क्या ऑपरेशन इस पे होने हैं, क्या क्या प्रोसेसेस इस पे होने हैं, लेकिन उनको प्लान करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि सारा काम करके बाद में फेसिंग कर देंगे तो क्या हो गया। या फिर होल मेकिंग कभी भी आप घुसा दो उसमें, टैप बाद में कर रहे हो, मतलब टैप पहले कर दियो, ड्रिल बाद में मार रहे हो। प्रोसेस करना पड़ता है कि पहले फेसिंग ही होगी, फिर होल ही होंगे, फिर चैम्फर ही होगा, फिर टैप ही होगा, फिर कीवे। तो इस तरह से प्रोसेस प्लान कैसे करना होता है उसका आइडिया आपको आना ही चाहिए। वंस यू आर डन विद द प्रोसेस प्लान, चौथी चीज आपको सीखनी है टूल सिलेक्शन। अब टूल सिलेक्शन, अगर आपको प्रोसेस पता चल गया आपको कौन से होने हैं, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये भी पता चल गया, लेकिन उनको करने के लिए कटिंग टूल भी तो चाहिए ना। मशीन की स्पिंडल तो घुसेगी नहीं उसमें। कटिंग टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि ड्रिल करने के लिए ड्रिल चाहिए, ये तो पता है, लेकिन मटेरियल के हिसाब से कौन सी ड्रिल चाहिए। क्या आपको 3 फ्लूइड चाहिए, 2 फ्लूइड चाहिए, कार्बइड चाहिए, एचएसएस चाहिए, इंसर्टेड चाहिए या फिर कैसी चाहिए, आपको एंड मिल कौन सी चाहिए, आपको बॉल नॉच चाहिए, क्या आपको बोरिंग बार कौन सा चाहिए। इसे कहते हैं कटिंग टूल सिलेक्शन। तो आपको कटिंग टूल की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये 4 चीजें होगी देन फाइनली जिसके पीछे सबसे पहले ही क्रेजी हो जाते हैं लड़के, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अब आपने लगा लिया कंपोनेंट, ड्राइंग रीड कर ली, प्रोसेस कर लिया, टूल लगा लिए, अब आ गया प्रोग्रामिंग के ऊपर, ठीक है। अब आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है कि जो जो उस पे प्रोसेस करने हैं मुझे, उसके लिए कौन कौन से टूल यूज करूंगा और उसको टूल पाथ कैसे दूंगा। यानी कि ड्रिल करना है तो ड्रिल खुद बोल के तो वहां जाएगी नहीं, आपको टाइप करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे
ड्राइंग से। आपको बताना पड़ेगा 3 नंबर पे ड्रिल लगा हुआ है, उसको कॉल करो, वहाँ लेके जाओ, होल करो। तो ये सारी कमांड एक प्रोग्राम के ज़रिए मशीन को देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपकी आती है प्रोग्रामिंग। अब जब प्रोग्रामिंग हो गई, मशीनिंग हो गई, उसके बाद आपको चीज़ सीखनी है इंस्पेक्शन कैसे करते हैं पार्ट की। मशीनिंग के बाद पार्ट होता है इंस्पेक्ट, कि वो पार्ट सही बना है या नहीं बना है, क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, करेक्शन तो नहीं, करेक्शन है तो वो करेक्शन कहाँ करनी है, प्रोग्राम में कर सकते हैं क्या, क्या फिक्सचर की प्रॉब्लम से एरर आ रहा है करेक्शन का, या फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो दिस ऑल थिंग्स कम, आपने जो कंपोनेंट बनाया आपने तो अच्छा बना दिया, लेकिन इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है ड्राइंग के हिसाब से वो कंपोनेंट बना है या नहीं बना है। तो इंस्पेक्शन जो है ना वो आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद आपको आखिरी चीज अगर आप चाहो तो सीख सकते हो, एक एड ऑन है, वो है असेंबली। इंस्पेक्शन हो गई आपके पार्ट की, आपका पार्ट बन गया, ओके। अब आप देखो कि यार ये लग कहाँ रहा है पार्ट। अगर आपको पता चलेगा ना कि जो आप पार्ट बना रहे हो एक्चुअल में फिट कहाँ होगा, मजा आता है पार्ट बनाने में। आप एक रैंडम पार्ट बना रहे हो, आपको कहीं नहीं पता कहाँ लगना है, आप उसे नॉर्मली बनाओगे। लेकिन अगर आप ये मैकबुक की बॉडी मशीन कर रहे हो, आपको मजा आएगा कि मैं जो ये चीज मशीन कर रहा हूँ यार, ये पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में कौन सा आदमी यूज करेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को एक इंजीनियर वाली फील दे सकते हो। देखो कि वहां असेंबली कैसे होती है। तो दिस इज द प्रोसेस, वन बाय वन यू हैव टू गो थ्रू। जब आप सीएनसी मशीनिंग सीखना शुरू करो, डायरेक्ट किसी पे जंप मत कर दो, सीधा इंस्पेक्शन पे पहुंच जाओ या फिर सीधा प्रोग्रामिंग पे पहुंच जाओ, सीधा जंप कर दो पहले 1-2 प्रोसेस, ऐसे नहीं करना है। ड्राइंग जो है आपको अच्छे से नहीं आती, थोड़ा बहुत सीख के उसके बाद आप अगले प्रोसेस पे शिफ्ट हो जाओ। और उसके बाद यानी कहने का मतलब स्ट्रक्चर आपका ऐसा ही होना चाहिए सीखने का। बाकी पूरे दिन में कोई भी चीज आ रही है, पता चल रही है, वो तो रैंडम नॉलेज लेते ही रहो, है ना, उसमें तो कुछ नुकसान तो है नहीं। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक पाथ में सीखना चाहते हो तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो। और इसी पाथ के जरिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज भी बनाए हैं। मेरी वेबसाइट macveda.com पे आपको वो कोर्सेज मिल जाएंगे। वहां जाके जब आप देखेंगे तो मेरे कोर्सेज में मैंने हर चीज इसी स्ट्रक्चर से डिजाइन करी है। वहां पे कोर्स पे क्लिक करोगे आपको सिलेबस भी दिखेगा सारा कि क्या क्या चीज मैंने कब कब सिखाई है। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स अभी अंडर प्रोसेस है, वो कोर्स अपना थोड़े टाइम में आ जाएगा। और बाकी जितनी मैंने चीजें बताई हैं इंस्पेक्शन को छोड़ के, बाकी सारी चीजें मेरे कोर्स में इंक्लूड है। क्लैंपिंग कैसे करनी है, टूल सिलेक्शन क्या होता है, प्रोसेस कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, उसको प्रोग्राम कैसे करना है, प्रोसेस डिसीजन कैसे लेना है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ सिखाई हैं। तो वहां जाके आप वेबसाइट पे चेक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमें चीजें सीखनी है। कोई भी चीज सीख रहे हो आपको एग्जैक्ट रोड मैप चाहिए ही चाहिए होता है कि उसको शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है। अगर आपके पास ये रोड मैप नहीं है तो रैंडमली उलझे रहेंगे आप, और किसी भी एंड पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।